हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम छो गस्से गाय गेरो हाल है गेना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोरा जो मनक्कम खंभा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं जगाने आया हूं धनु राशि को। धनु राशि वाले, अगर आपका मन दुनिया से हार गया है, अगर आपने जीने का मन छोड़ दिया है, दुनिया को त्यागने की इच्छा जागृत हो गई है, अब ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही दिखाई दे रहा है, तो आज इस अंधकार में एक प्रकाश की किरण लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। डूबते को तिनके का सहारा लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और आपसे ये वादा करता हूं कि ये 10-12 मिनट का जो आपका समय लूंगा, उसमें आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी भर करके जाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद निगेटिव से निगेटिव धनु राशि का व्यक्ति भी पॉजिटिव होकर के कुछ करने के लिए जागृत हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझसे पर्सनली आकर के मिलना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में मैसेज करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क पर में प्राप्त होगी। आइए चर्चा को आरंभ करें। आज के इस वीडियो में धनु राशि वालों के 20 क्वालिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि धनु राशि की वो कौन सी 20 क्वालिटी है जिससे कि दुनिया पर आप राज कर सकते हैं। धनु राशि वाले, आपके स्वामी, आपके मालिक हैं देव गुरु बृहस्पति, जो देवताओं के भी गुरु हैं। उनकी संरक्षण प्राप्त है आपको। जो बड़ा से बड़ा संकट भी आया, बड़ी से बड़ी परेशानी भी आई, लेकिन कभी भी देवताओं के गुरु ने उनको हारने नहीं दिया और आप तो उनके संरक्षण में हैं, आपके तो वो स्वामी हैं, फिर आपको कैसे हारने दे सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से हारने की बात ही निकल जाएगी। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें। सबसे पहला धनु राशि वालों का जो गुण है वो ये है कि इनका स्वभाव बहुत ही जिज्ञासु होता है। हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजों को जानने की, समझने की, सीखने की जो इच्छा है, क्यूरोसिटी है, वो इनके अंदर हमेशा जागृत रहती है। हमेशा नई चीजों को सीखना, समझना, इसके लिए ये हमेशा उत्सुक रहते हैं और यही उनको गुरु बनाता है दुनिया का। क्योंकि जो व्यक्ति खुद नहीं सीखेगा वो दूसरों को क्या बताएगा, और आपका ये गुण आपको सबसे प्राइम बनाता है, आपको सबसे अलग बनाता है। दूसरा, धनु राशि के लोग हमेशा स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। ये स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, अपने तरीके से जीना चाहते हैं, किसी के अंडर में रह करके काम नहीं करना चाहते, किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करना चाहते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, अपने टीम को खुद लीड करना चाहते हैं, किसी के नीचे रह करके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह करके काम नहीं करना चाहते और नहीं करना पड़ेगा आज के बाद। ये आपका दूसरा गुण है। तीसरा, धनु राशि के लोग ईमानदार होते हैं। ना ही इन्होंने गद्दारी की है, ना ही इन्होंने बेईमानी की है, ना ही इन्होंने बेईमानी सीखी है, ना ही इन्होंने गद्दारी सीखी है। इसीलिए हमेशा ये ईमानदार खुद भी रहते हैं, सामने वालों से भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई मैं ईमानदार हूं तुम्हारे लिए, तुम भी मेरे लिए ईमानदार रहो। मैं वफादार हूं तेरे लिए, तुम भी वफादार हो मेरे लिए। और जब ऐसा नहीं होता है तो इनका मन टूट जाता है, और जब ऐसा नहीं होता है तब उस व्यक्ति को ये देखना नहीं चाहते हैं। वैसे है तो ये गुरु के संरक्षण में है, गुरु का गुण है, गुरु का स्वभाव है, इसलिए कई बार माफ भी कर देते हैं। लेकिन आप माफ कर देते हो ये ठीक है, लेकिन उनको अपने साथ मत किया करो, क्योंकि जिसने एक बार गद्दारी करी, 2 बार गद्दारी करी, 3 बार गद्दारी करी,
वो आप जीवन में कितनी बार भी उसे माफ कर दो, वो आपका साथ नहीं देगा। जब भी मौका लगेगा आपके साथ वो गद्दारी ही करेगा। आप ईमानदार हो, आप वफादार हो, पूरी दुनिया ईमानदार और वफादार नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। आप अच्छे हो इसलिए आपको दुनिया अच्छी दिखती है, लेकिन दुनिया अच्छी नहीं है। इस बात को आपको मानना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। चौथा पॉइंट यह है कि इनके पास में दूरदर्शिता होती है। मैं एक ज्योतिष हूं, मैं भविष्य देखता हूं, भविष्य पढ़ता हूं कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं कब कैसे घटित होंगी। आप ज्योतिष नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य में कौन सी घटनाएं क्या करने से कैसे हो जाएगी, ये सारी चीजों का खाका आपके दिमाग में तैयार हो जाता है। जबकि आप ज्योतिष नहीं है, आप किसी ग्रह को नहीं जानते, आप किसी हाथ की रेखा को नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपका जो सोच है, वो जो दूर तक देख रहा है, उसकी जो दूरदर्शिता है, वो बहुत ऊपर की चीज है, जिसके कारण से आप आगे भविष्य में आपके साथ अथवा किसी भी व्यक्ति जो कौन क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को देख करके उसके भविष्य को परखने वाले आप हैं। धनु राशि वाले, ज्योतिष न रहते हुए भी आपके पास में वो सुप्रीम पावर है, आपके पास में वो डिवाइन पावर है, आपके पास में वो सीक्रेट डिवाइन है, जिसके बदौलत चीजों को देखते हुए, उस व्यक्ति के प्रकृति को लक्षण को देखते हुए, उस जो काम चल रहा है उसके एक्टिविटी को देखते हुए भविष्य में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं को बहुत आसानी से आप परख लेते हो। ये आपकी दूरदर्शिता है। सज्जनों, पांचवा पॉइंट है कि आशावादी दृष्टिकोण है। धनु राशि के लोग, परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो जाए, दुनिया एक तरफ आपके विरोध में क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके अंदर जो वो एक यहां पर में है सकारात्मकता, एक जो पॉजिटिविटी है, एक जो अच्छी चीजें हैं जो आप देखते हो दुनिया में, जो आपके अंदर है, वो सकारात्मकता का जो गुण है, ऊर्जा है, कोई बात नहीं है, इतना बुरा हुआ तो क्या हुआ, ये अच्छा जरूर होगा। ये जो सोच है आपका, ये आपको जीवन में बहुत ऊपर ले जाएगा। यानी कि आशावादी दृष्टिकोण, ये जो शक्ति है अपने आप में अलौकिक है, दुनिया से अलग है। छठा जो पॉइंट है आपके जीवन में, वो है आध्यात्मिकता। आपके जीवन को कोई ऐसे नहीं पढ़ सकता, आपके जीवन को कोई ऐसे नहीं समझ सकता। आपके अंदर पाखंड नहीं, आपके अंदर बेईमानी नहीं, आपके अंदर दिखावा नहीं, ईश्वर से दिल से जुड़ाव है, आध्यात्मिकता दिल के अंदर है। और ऐसा है कि कोई व्यक्ति इतनी आसानी से उसे परख नहीं सकता। आध्यात्मिकता ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि आप तो जो ईश्वर के देवी देवताओं के गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति, उनकी संरक्षण आपको प्राप्त है, तो क्यों नहीं आप दुनिया से अलग होगे। सातवां पॉइंट है साहसी स्वभाव। ये जो साहसी स्वभाव है, बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ी से बड़ी जोखिम को भी आपको लेने के लिए विवश कर देती है। आप डरते नहीं हो, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रकाश है, वो व्यक्ति डरता नहीं है, और आपके अंदर वो है, इसलिए आप डरते नहीं हो। और बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़े से बड़े खतरे को आप आभास करते हो, फिर भी उस चुनौती को स्वीकार करते हो। ये आपका की पॉइंट है। आठवां पॉइंट है आपकी उदारता। आप अपने प्यार, समय और संसाधनों को खुले दिल से साझा करते हो कि भाई लो, ये मेरा है, फिर भी तुम इसे इस्तेमाल करो। मदद करने के लिए हमेशा आगे आते हो। ये आपका की पॉइंट। नौवां पॉइंट है मित्रवत व्यक्तित्व। आप आसानी से दोस्त बना लेते हो। जिस किसी से भी 10 मिनट बात कर लोगे, उसको अपना बना लेना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। यानी कि
बहुत आसानी से आप लोगों को अपना बना लेते होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सच्चाई है, सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, आध्यात्मिकता है, ईश्वर का वास है आपके अंदर। लेकिन फिर कहूंगा दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। आप भले ही कितनों को भी अपना बना लो, लेकिन कुछ चुनिंदे लोग ही आपके अपने बन करके रहेंगे। ज्यादातर लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, समय आने पे वो पीछे हट जाएंगे। 10वां है हास्य प्रेमी। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहता है। माहौल कितना भी खराब है, कितना भी विपरीत है, आप दो शब्द ऐसी बोलोगे, ऐसी बातें करोगे जिससे लोगों के मन में हंसी आ जाएगी। कुछ ऐसी मजाक कर दोगे, कुछ ऐसा बोल दोगे जो माहौल लाइट हो जाएगा। 11वां है स्वाभाविक प्रेरणा। आप दूसरों को हमेशा प्रेरित करते हो। आपके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं होता, आपके मन में जलन का भाव नहीं होता, जो मैं इसको अगर शाबाशी दे दूं, प्रेरणा दे दूं तो ये आगे बढ़ जाएगा। नहीं, ये आपकी सोच नहीं। आप हमेशा दूसरों को प्रेरित करते हो, दूसरों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हो, लेकिन लोग आपकी ही काटने में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। 11वां के बाद 12वां पॉइंट है अभियानी दृष्टिकोण। आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ बढ़िया करके हमेशा आगे बढ़ते हो। 13वां है रोमांच प्रेमी, यानी कि यात्रा, नई जगहों को देखना और अनुभवों को संजोना, ये आपकी विशेषता है। हमने लिखा है 14वां आपके लिए अनुकूलन क्षमता। आप परिस्थितियों में ढलने में सक्षम हो। विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो, आप उसमें अनुकूल अच्छे तरीके से ढल जाते हो, अपने आप को ढाल लेते हो। 15वां है आपकी बुद्धिमत्ता, यानी कि आपके पास चीजों को गहराई से समझने और उन्हें तर्क के साथ हल करने की क्षमता जो है, सो बड़ी कमाल की है। उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। 16वां है सकारात्मक ऊर्जा। आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई निगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है और आपने अगर उसका हाथ पकड़ लिया, वो नकारात्मक ऊर्जा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। देवी और सज्जनों, 17वां है आप एक स्वाभाविक लीडरशिप क्वालिटी है आप में। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर आपको रन आपके हाथ में दे दिया जाए, नेतृत्व आपके हाथ में दे दिया जाए, तो आप बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा सकते हो। फिर क्यों परेशान हो आप? अरे दुनिया को मारो गोली, दुनिया आपके साथ नहीं है, कोई बात नहीं है। आप अकेले सक्षम हो, आपके सामने ऐसे भी कोई नहीं टिक सकता। आपकी अच्छाई, आपके अंदर जो गुण है, उसको देख करके लोगों का जलना तो स्वाभाविक है। देवी और सज्जनों, आपके लिए जो धनु राशि वाला जो 18वां पॉइंट है, वो है खुला दृष्टिकोण। आप दूसरों के विचारों और मतों को खुले दिल से सुनते हो, खुले दिल से समझने की कोशिश करते हो, अगर सही है तो उसे स्वीकार भी करते हो। 19वां है आत्मविश्वास। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और इसे दूसरों को भी दिखाते हैं, और दूसरों को भी मानना पड़ता है, इसीलिए आपके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं कि भाई बगल में जो बैठा हुआ है उसका प्रभाव नहीं चल रहा है, आपका प्रभाव चल रहा है। स्वाभाविक है कि लोग आपसे जलेंगे, ईर्ष्या तो रखेंगे। 20वां पॉइंट है जीवन में संतुलन। आप खुशी और चुनौतियों को, दोनों को संतुलन बना करके चलने की कोशिश करते हो और बना भी लेते हो। ये वो 20 की पॉइंट है जो आपके जीवन के अंग है, जो आपका मूल मोटिवेशनल पॉइंट है। और जिसके पास में ये 20 पॉइंट हो, वो व्यक्ति अगर जीवन से हार मान जाए, वो व्यक्ति अगर परेशान हो जाए, जो अब ये दुनिया मेरा नहीं, तब तो समस्या है। जब आप हार मान जाओगे तो और दुनिया का क्या होगा? उनके पास में तो ये 20 पॉइंट नहीं है, लेकिन आपके पास है। मैं जामवंत हूं, तुम हनुमान हो। मैं केवल तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को याद दिलाने के लिए आया हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। इस चीज को समझो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। एक बार फिर से उठो, चलो, दौड़ो,
आप दुनिया के गुरु हो, आप दुनिया में सबसे ऊंचे हो, सबसे सर्वोच्च हो और आपको वो स्थान दुनिया को देना पड़ेगा। बस आपको एक बार फिर से उठना है और प्रयास करना है। देवी और सज्जनों, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अगर अपने दोस्तों का भी, क्योंकि आप गुरु हो, आप हमेशा दूसरों की भलाई करते हो, आप दूसरों की भी भलाई करना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करें। आपके इस वीडियो के शेयर मात्र से अगर एक की भी जिंदगी बदल गई, एक का भी जीवन अगर बच गया, तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा और मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।